बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। इस वक्त अगर देखा जाए तो पुतिन बड़े एक्टिव हैं और भारत उसमें आगे आगे, तो भारत इज अ बिग प्लेयर। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं। पुतिन जो है 100 मील के फासले पे आ गया। रशिया के 4 शिप खड़े वहां पे और एक एटॉमिक सबमरीन खड़ी है, लेकिन रशिया के साथ जो भारत के रिलेशनशिप है वो आज के तो नहीं है, बहुत पुराने। अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सबको छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज नहीं करेगा, खास तौर रूस के साथ। तो मोदी साहब रशिया जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? उनकी ये 3rd टर्म का जो है उसके बाद पहला दौरा बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। मेरे अमेरिकन भाईजान जो है वो कोयलों पे जलेंगे क्योंकि वो जब रशिया जाएंगे। हो सकता है ये सिग्नल देने गए हैं अमेरिकन को, इंसान बनो, ये भी एक सिग्नल है। इसमें से एक सिग्नल चाइना को जाएगा, तो इसके बड़े मानी है मोदी साहब के जाने के रशिया, मैं समझता हूँ। लेकिन रशिया के साथ जो भारत के रिलेशनशिप है वो आज के तो नहीं है, बहुत पुराने रिलेशनशिप। इस वक्त अगर देखा जाए तो पुतिन बड़े एक्टिव हैं और भारत उसमें आगे आगे, भारत की तरक्की को आप इग्नोर नहीं कर सकते जिस तरीके से उनकी इकॉनमी को। तो भारत इज अ बिग प्लेयर। अमेरिकन जो है वो, मेरी नजर में अमेरिकन खुद भारत की तरक्की जो है उससे घबराते हैं। जिस स्पीड से भारत तरक्की कर रहा है, ये नर्वस है खुद अमेरिकन। लेकिन इनके भी बस की बात नहीं है। मैं हमेशा कई दफा कह चुका हूँ, आज भारतीय टेक्नोक्रेट्स वॉशिंगटन डीसी से निकले तो ये बैंकरप्ट हो जाएंगे, इनके इलाज नहीं। हर जगह से मार खा रहे हैं। पुतिन जो है 100 मील के फासले पे आ गया क्यूबा में। रशिया के 4 शिप खड़े वहां पे और एक एटॉमिक सबमरीन खड़ी है और वो लाइव नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसाक डार साहब ने एक बार फिर कहा है कि भारत से बात करना चाहते हैं, भारत के साथ ट्रेड करनी चाहिए। वो पहले भी कह चुके हैं, अभी कल उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि उनकी इंपॉर्टेंस है उनके स्टेटमेंट की। कोई देखें, इनकी स्टेटमेंट देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भारत के डिसीजन, वो क्या डिसीजन लेते हैं। खरीद रहा है, ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस रूट के जरिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ, समर भी ए खाना बर अंदाजे चमन, कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये, जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्जा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के जरिए आधी से ज्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहिएगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो जो भेजना चाहे एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के जरिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज। ये वो कॉरिडोर नहीं है, इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, वो अलग है। उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त बड़ी वहाँ पे कहत पड़ा था, अफगानिस्तान में बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी। कई दुनिया की कंट्रीज ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी, तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत जोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी।
तो उसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाजत दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था। देखिए ना, इंडिया अगर ये ट्रेड जो कि वाया ईरान हो रही है, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता और पाकिस्तान से होता हुआ ये रूट गुजरता, तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होता। इंडिया पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता ये रूट इस्तेमाल करने का। लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये एक इतना जबरदस्त ऑफर पाकिस्तान ने क्यों रिजेक्ट की, पाकिस्तान ने क्यों ठुकराई। वो कौन सी अथॉरिटीज हैं, वो कौन से अक्लमंद लोग हैं जो अपनी जनरेशन्स का फायदा नहीं चाहते। क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आप इंडिया से सिर्फ रूट का ही कमा सकते हैं कि उनके ट्रक्स वहां से गुजर रहे हों। लेकिन देखिए, उसमें ये है कि वो एक, आपको पता है, वही एक नफरत की पॉलिसी, एक झूठ का जो पुलिंदा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जनरेशन्स को जो पढ़ाया है, जो है, जिस वजह से बहुत सी उसके ऊपर जो है वो जो पिलर्स खड़े किए हैं ये वाले, उसके ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है जो अगर ये पिलर्स हटे तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो उस वजह से इनकार कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि कभी भी खुशहाली नहीं आने देंगे आप लोग वहां पर, लोगों तक ये सब कुछ पहुंचे। क्योंकि ये तो बहुत पहले ऐसा हो सकता था पाकिस्तान के साथ, और वो तो वीट के ट्रक नहीं जाने दिए आपने, जिस वक्त कितनी मुश्किल हुई। लेकिन उसमें ये तो आप जानते हैं ना कि दोनों कंट्रीज के बीच जो चलता रहता है, तो कुछ भी ऐसा होता तो पाकिस्तान की तरफ से, तो अगर जरा जरा सी बात पर जैसे जैसे धमकियां और वहां पर दी जाती हैं, और जो हुकूमतें होती हैं, गवर्नमेंट्स, उनके जो रवैये होते हैं और किस तरीके से वहां पर पता ही नहीं चलता कि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं और स्टेप्स ले लिए जाते हैं कि सब हैरान होते हैं। तो बच्चों वाली बातें हैं और इस तरह की चीजें कही जाती हैं कि ये क्या गलत पॉलिसी है। लेकिन वो तो फिर बार बार रास्ता बंद कर देते, इंडिया को मुश्किल होती। इंडिया इससे निकल ही गया। तो गेम चेंजर मंसूबा तो सी पैक था। सी पैक की तो लगता है गेम ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि सी पैक जिससे खुशहाली आनी थी, जिससे तकदीरें बदल जानी थी, उससे तकदीर ये बदली कि बहुत ही ज्यादा दहशतगर्दी आ गई, बहुत ज्यादा भूख, नंग, आईएमएफ के सामने नाक रगड़ने तक हालात आ गए। और प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जिधर जाता हूं मैं पैसे मांगने के लिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं देखकर। रशिया और भारत के रिश्ते हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छे रहे हैं। ये रिश्ते यूएसएसआर के ज़माने से चल रहे हैं और आज तक काफ़ी मजबूत हैं। और क्योंकि अब भारत के रिश्ते वेस्ट के साथ भी अच्छे हो चुके हैं और वेस्ट चाहता है कि भारत के रिश्ते रशिया के साथ उतने अच्छे ना हो जितने पहले थे, इसीलिए वो ऐसी कोशिशें करते रहते हैं जिससे भारत और रशिया के रिश्ते बिगड़ जाएं। यूक्रेन वॉर के दौरान जब वेस्ट चाहता था कि रशिया को भारत कंडेम करे, तब भारत ने ऐसा नहीं किया। इससे वेस्ट काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया और वेस्ट ये भी चाहता था कि भारत रशियन ऑयल ना ले, लेकिन भारत ने उनकी एक ना सुनी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हुए कदम उठाए। और अब रशिया और इंडिया के बीच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी स्टार्ट हो चुका है, जिससे वेस्ट काफ़ी नर्वस दिख रहा है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रशिया जाने वाले हैं और ये इनका पहला बायलैटरल विजिट होगा चुनाव के बाद, जो कि बहुत ही क्रूशल होता है। इस पर भी वेस्ट कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहा और इसी वजह से उन्होंने भारत पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन भारत ने दिखाया है हिस्ट्री में पहले भी कि भारत किसी भी प्रेशर के अंदर क्रम्बल नहीं करेगा। भारत वही करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है।